पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। 50 रुकनी वफ्द में कारोबारी, तिजारती और सरमायाकारी शख्सियात शामिल होंगी। मेहमान वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके का जायजा लेगा। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल होगा। वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात और कानूनी से मुतल्लिक माहिरीन वफ्द में शामिल होंगे। पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताअव्वुन और सऊदी सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। इसहाक़ डार की सऊदीया के विजन 2030 की तारीफ। कहा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इक़्तिसादी ताअव्वुन को वुसअत देगा। गैम्बिया में OIC की साइड लाइन पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अहम मुलाकातें जारी। तुर्की और कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम का खतरा है। OIC आलमी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को OIC सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर ग़ज़ा में जारी इसराइल के वहशियाना हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, OIC ममालिक ग़ज़ा में जंगबंदी, इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। OIC जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? इजाफी गंदम दरामद करने की इजाजत किसने दी? वजीर आजम ने 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी की आज फिर बैठक। दरामद करने के फैसले और अमल दरामद के जिम्मेदारों के तयन के लिए रिकॉर्ड का जायजा। गंदम दरामद में मुलव्वस तमाम किरदारों, वजारतों और इदारों के मुतल्लिका हुक्काम से पूछगछ। कमेटी ने गुज़िश्ता रोज साबिक सेक्रेटरीज फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ ने बयान रिकॉर्ड किया था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ गंदम बहरान से निपटने के लिए मुतहरिक। मरकजी क़यादत से मुशावरत जारी। रहनुमाओं को गंदम मामले पर इजलासों में शिरकत की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक होंगी। सदर नून लीग गंदम के मौजूदा ज़खायर, गंदम खरीदारी से मुतल्लिक हुकूमत पॉलिसी पर एतमाद में लेंगे। गंदम खरीदारी से मुतल्लिक सूबाई पॉलिसी का हतमी ऐलान मुलाकात के बाद किया जाएगा। PDM2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई प्लान नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मुखालिफिन पर बरस पड़े। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अप्रैल में 6 लाख टन गंदम दरामद की गई। वफाक की गलत पॉलिसियों से दरामदी गंदम 820 रुपये फी किलो में पड़ी। मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसियों से काश्तकार रुल गए। गंदम स्कैंडल की गूंज में फॉर्म 47 की हकीकत भी खुलकर सामने आ गई। रियासत हमेशा मजबूत होती है। आज 9 में करने वाले कहाँ हैं और जिनके खिलाफ 9 में भी वो कहाँ हैं? पाकिस्तान मजीद किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क दुरुस्त ट्रैक पर जा रहा है। मायूसी की बातें करने वालों को नाकामी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन के PTI पर ताक कर लफ्जी बात। बोले, 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह-तरीन दिन है। इस दिन इंतशार फैलाया गया। PTI की लीडरशिप लोगों को बरगला कर रोडों पर लाई। ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। शजील मेमन ने मजीद कहा, निगरान हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। हमने रेड और येलो लाइन मंसूबों पर काम शुरू करवा दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हलफबरदारी मुलतवी। 7 मई की शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। शेख जाफर मंदोखेल कल गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ नामजद गवर्नर से गवर्नर हाउस में हलफ लेंगे। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बतौर गवर्नर जिम्मेदारियां संभाल ली। मैं फैसल करीम कुंडी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैरागरम हाईवे पर मोटरवे पुलिस तैनात की जाए। वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान गुलबर्ग खान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा। शहलाज हादसे की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया।
मुस्तकबिल में हादसा से बचने के लिए इकदाम किए जाएं। हादसा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया के साथ गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। कराची में तजावजात कौन खत्म कराएगा? अदालती अहकामात भी नजरअंदाज। शहर की सड़कों और फुटपाथ पर पत्थरों की भरमार। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे खामोश। एक हफ्ते से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद तजावजात के खात्मे के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। बाज़ इलाकों में इंसदाद तजावजात सेल ने नुमाइशी कार्रवाइयों के अलावा कुछ न किया। ट्रैफिक के मसाइल भी जूं के तूं, आवाम परेशान। पथारे इदारों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने को तैयार हैं, मगर हमारे रोजगार के लिए जगह मखसूस की जाए। सारा दिन तो इधर नहीं बैठेंगे ना, केएमसी वाले भी 1-2 घंटे के लिए आते, वो चले जाते, हटा दे, सब हट जाते, फिर दोबारा लग जाते। तो ये एक्शन होना चाहिए। पथारे हटेंगे तो शहर खूबसूरत भी होगा और आवाम को आसानी भी होगी। कराची वालों ने शहर में जगह जगह तजावजात को बड़ा मसला करार दे दिया। ग्रैंड ऑपरेशन का भी मुतालबा। कहते हैं मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए मौसर इकदाम करने होंगे। इसी सूरत में शहर की असल शक्ल बहाल और मसाइल खत्म हो सकते हैं। क्या शेख रशीद ने सियासत छोड़ दी? सियासत छोड़कर कहां नौकरी कर रहे हैं? साबिक वजीर दाखिला किर्गिस्तान पहुंच गए। जलालाबाद में तनूर पर खुद रोटियां लगाई। शेख रशीद की रोटियां लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी इश्तराक कार पर भी इत्तफाक हुआ। मरियम नवाज ने कहा सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। जदीद ज़राअत पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में कोरिया से ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत है। सरबलंद पहाड़ों को सर करने वाली नायला कयानी का एक और एजाज। दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर ली। पाकिस्तानी कोपेमा नायला कयानी 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नायला कयानी ने आज सुबह नेपाल में चोटी सर करके तारीखी संगे मील अबूर किया। और लाहौर में जीप रैली के लिए मैदान सज गया। रावी क्रॉस जीप रैली में गैर मुल्कियों समेत 105 रेसर्स, रजिस्टर्ड 70 जीप, 20 डर्ट बाइक और 15 मोटरसाइकिल सवार रैली में शरीक हुए। 35 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। जीप रैली के लिए 80 लाख रुपए तक के इनामात दिए जाएंगे।